साल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आपके दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी उन लोग हैं जो सरकार में था या है, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके तहत वो अब बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। तो देखिए, योगी के गढ़ में पहुंचे हैं मुकेश सहनी, जहां जाकर वो गरजते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में पहुंचे हुए हैं और बलिया में पहुंचकर अपने यानी वीआईपी के तमाम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने सहनी समाज के लिए दुख होता है। तो अपने समाज के लोगों को देख करके मुकेश सहनी का दर्द छलक पड़ा। बलिया में पहुंचे हैं, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी का जमकर स्वागत भी किया। फूल माला और झंडों से जो है मुकेश सहनी का बलिया में स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज के लोगों को देखकर मुझे दुख होता है कि देखिए आज हमारे समाज के लोग कहाँ हैं। जिस भी समाज के लोगों ने संघर्ष किया है उन समाज के लोगों को सफलता मिली है। आज मैं भी अपने समाज की उन्नति के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे समाज के लोग भी आगे सफल जरूर होंगे। क्या कुछ कह रहे मुकेश सहनी अपने संकल्प यात्रा पर निकले हैं। वो बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और जहां जहां जिस भी जिले में भ्रमण कर रहे हैं मुकेश सहनी, वहां अपने वीआईपी के तमाम कार्यकर्ताओं को संकल्प लेने को कर रहे हैं। बाजाप्ता हाथ में गंगाजल लेकर के तमाम जितने भी वीआईपी के कार्यकर्ता हैं वो संकल्प लेते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी अब जो है बलिया पहुंचे हुए हैं और बलिया में वीआईपी के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाया मुकेश सहनी ने, और क्या कुछ कहा उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। साथियों, ये यात्रा लेके हम लोग निकले हैं और एक नारा के साथ निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, ये यात्रा बिहार से 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे बिहार से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में पहुंचा है और आपके हक अधिकार के लिए साथियों। तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों हमारे समाज के लोगों ने शहीद हुआ। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस देश को आजादी दिलाएंगे और उन्होंने संकल्प पूरा किया। और संकल्प इसलिए लिया था कि देश आजाद होगा और जो कल हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाला बच्चा है, वो सर उठा के इस आजाद भारत में जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में निषाद समाज को, बिन बेलदार, नुनिया, मलाह, निषाद के सभी उपजाति को आज आजादी नहीं मिला है। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में यहां पहुंचा हूं, तो मैं संघर्ष के बदौलत पहुंचा हूं, मेहनत के बल पे पहुंचा हूं। तो साथियों, आप हमसे देखिए, हमें देखिए। हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफ था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म लिया।
और मैंने हर तरह का गरीबी को झेला और देखा, महसूस किया। हमेशा उस गरीबी को देखकर महसूस करके जी रहा था। और 18 साल की उम्र में, जो उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता, अपने घर परिवार में रहना होता, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत हमने मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा कि लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, महलों में रह रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस आजाद भारत में इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और तब से लगातार पिछले 9 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य में अपने समाज को गोलबंदी कर रहा हूं, अपने समाज को हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आपके दिल्ली में जहां संविधान बना, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी उन लोग हैं जो सरकार में था या है, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। अगर 25, 30, 40 साल पहले हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते, काश हमारे भी समाज में मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता पैदा होता, काश हमारे समाज में लालू प्रसाद यादव जी जैसा नेता पैदा होता, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता पैदा होता, बहन मायावती जी जैसी महिला पैदा होती, तो काश आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, दरोगा होता, टीचर होता। आज हजारों हजार संख्या में आपके लोग सरकारी नौकरी पा लेता। तो इसलिए साथियों, जो कल नहीं हुआ वो आज हमें करना है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज आपका दल बन चुका है, दल के साथ खड़ा होइए। जब दल के साथ खड़ा होइएगा तो दल को बल मिलेगा, और जब दल को बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। तो इसलिए साथियों, जिसके पास दल नहीं है उसके पास कोई बल नहीं है, और जब बल नहीं है वो मान लीजिए कि वो दलदल में है। और जिन्होंने दल बनाया, चाहे वो हमारे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, या स्वर्गीय पासवान जी हो, इन लोगों ने दल बनाया, और दल बना तो इसको बल मिला। और जब बल मिला तो इस समाज को देखिए कहां से कहां पहुंच गया साथियों। तो इसलिए साथियों, अब आने वाला समय में चुनाव है, हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। एक तरफ मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और भाई सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है और ना ही हमें बनना है। हमें तो अपना समाज का हक अधिकार चाहिए। भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें मिले। अगर देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला मुखिया